तो दोस्तों, क्योंकि सास भी कभी बहू थी के आज के एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां गौरव सबके सामने मिहिर पर बहुत ही गंभीर आरोप लगाता है। वो कहता है कि जिस घर के मुखिया मिहिर खुद को इज्जतदार बताते हैं, उसी घर में वे किसी गैर औरत के साथ रह रहे थे। ये सुनकर बाबजी और पूरा परिवार हैरान रह जाता है। इधर मिहिर शर्मिंदगी से अपना सिर झुका लेता है। तभी दूर खड़ी नोएना इस तमाशे को देखकर मन ही मन बहुत खुश होती है और हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां नोएना ने एक अनजान औरत बनकर सलोनी की मां को फोन किया था। उसने आवाज बदलकर कहा था कि उसे सलोनी के परिवार से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन एक बेटी की मां होने के नाते वो नहीं चाहती कि उनकी बेटी किसी गलत घर में जाए। नोएना ने इंसानियत का हवाला देते हुए झूठ बोला था कि मिहिर वीरानी पिछले 6 सालों से शांति निकेतन में जिस औरत के साथ रह रहा है वो उसकी पत्नी तुलसी नहीं बल्कि कोई और है। फिर फ्लैशबैक खत्म होने पर सलोनी की मां इधर बहुत ही कड़वाहट से कहती है कि उस औरत का भला हो जिसने इंसानियत के नाते उन्हें सच बता दिया, वरना वे तो अंधेरे में ही रह जाते। इसके बाद मिहिर बाबजी को याद दिलाता है कि कल हेमंत और पूजा भी आने वाले हैं। अब वो उन्हें क्या जवाब देगा, तो इस पर बाबजी गुस्से में कहते हैं कि जैसे अब तक झूठ बोला उन्हें भी बोल देना। तो इस पर मिहिर भरोसा दिलाने की कोशिश करता है कि वे सब सच बताने वाले थे, लेकिन बाबजी उसकी एक नहीं सुनते। वो बहुत ही गंभीर सवाल उठाते हैं कि क्या वो ये बताने वाला था कि तुलसी और मिहिर अलग हो चुके हैं और मिहिर किसी पराई औरत के साथ रह रहा है, और क्या वो ये बताने वाला था कि उन्होंने अपने बड़े बेटे को घर से निकाल दिया है और बेटी के 2-2 बार तलाक हो चुके हैं। बाबजी कहते हैं कि इन सब बातों ने न सिर्फ उनका बल्कि गोवर्धन और अंबा के भरोसे को भी तोड़ दिया है। इसके बाद वो तुलसी और मिहिर दोनों पर इल्जाम लगाते हैं कि उन्होंने पूरे खानदान को बेइज्जत किया है। इधर गौरव भी ताना मारता है कि उनके परिवार ने कभी मिहिर के बारे में पूछताछ नहीं की, क्योंकि उनके यहाँ नाम और संस्कार देखे जाते हैं, जासूसी नहीं की जाती। वो कहता है कि वीरानी परिवार होने के नाते उन्होंने आंख बंद करके भरोसा किया, लेकिन मिहिर ने उस भरोसे को ही तोड़ दिया। इसके बाद तुलसी अपनी सफाई देती है बाबजी के सामने। वो बताती है कि वो मानती है कि उसने झूठ बोला और खुश रहने का नाटक किया, लेकिन ये सब पैसों के लालच में नहीं था। तुलसी बताती है कि उसने ये सब बा और बापूजी की विरासत को बचाने के लिए किया। उसे डर था कि अगर सच सामने आया तो बाबजी मोहलत देना तो दूर, उनसे बात तक नहीं करेंगे, इसलिए मजबूरी में उन्हें झूठ का सहारा लेना पड़ा। लेकिन तुलसी ये भी मानती है कि देव और सलोनी के रिश्ते में उनका कोई लालच नहीं था। वो सलोनी की तारीफ करते हुए कहती है कि वो बहुत अच्छी लड़की है और उसे अपने घर की बहू बनाना उनके लिए सौभाग्य की बात है। फिर तुलसी बाबजी से विनती करती है कि उनकी गलती की सजा बच्चों को ना दें। वो हाथ जोड़कर कहती है कि भले ही वे शांति निकेतन को नीलाम कर दें, उनका सारा पैसा वो कैसे भी करके चुका देंगे, लेकिन रिश्ता ना तोड़ें। इसके बाद सलोनी हिम्मत जुटाकर अपने पिता गौरव को बताती है कि उसे मुंबई में ही सच पता चल गया था। यह सुनकर गौरव और बाबजी और भड़क जाते हैं। उन्हें लगता है कि तुलसी और मिहिर ने सलोनी को भी अपने झूठ में शामिल कर लिया था। सलोनी सफाई देने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी मां उसको चुप करा देती है। फिर गौरव ऐलान करता हुआ नजर आता है कि अब ये शादी नहीं होगी। तभी देव शादी टूटने की बात सुनकर पागल हो जाता है। वो मिहिर से गुहार लगाता है कि इसमें उसकी क्या गलती है। वो कहता है कि फैक्ट्री और शांति निकेतन बचाने की जिम्मेदारी बड़ों की थी, उसकी नहीं। तो नोएना और पार्थ दोनों उसे संभाल कर ले जाते हैं। इसके बाद शोभा बीच बचाव करती है और हेमंत पूजा के आने तक बात को टालने की कोशिश करती है, तो बाबजी मान जाते हैं। वे गौरव को आदेश देते हैं कि मेहमानों के रहने का इंतजाम आउट हाउस में किया जाए। बाबजी कहते हैं कि भले ही तुलसी और मिहिर ने गलत किया हो, लेकिन वे घर आए मेहमान का अपमान नहीं करेंगे और उन्हें इस वक्त जाने के लिए भी नहीं कहेंगे। इसके बाद सलोनी रोते हुए तुलसी को आकर भरोसा दिलाती है कि उसने किसी को सच नहीं बताया था, लेकिन उसकी मां उसको जबरदस्ती अंदर खींच ले जाती है। इसके बाद शोभा बहुत दुखी होकर कहती है कि वे लोग तो यहाँ देव की शादी की खुशियां मनाने आए थे, लेकिन यहाँ तो सब कुछ अब बिखर गया है और शादी ही टूट गई। दूसरी तरफ नोएना मौके का फायदा उठाते हुए देव को भड़काने लगती है। वो देव से कहती है कि उसकी शादी और भविष्य दोनों खत्म हो गए हैं और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ तुलसी है, क्योंकि सब कुछ तुलसी की मर्जी से होता है। नोएना समझाती है कि उसने देव को इस शादी के लिए इसलिए राजी किया था क्योंकि वीरानी बिजनेस अब राम भरोसे है और कभी भी डूब सकता है। ऐसे में बाबजी के बिजनेस से जुड़ना देव के लिए एक गोल्डन चांस था, जिसे अब गवा दिया गया है। इसके बाद नोएना तुलसी की ईमानदारी पर सवाल उठाती है। वो कहती है कि जब बाबजी ने तलाक के बारे में पूछा तो तुलसी को सच बोलने की क्या जरूरत थी। वो झूठ बोल सकती थी या कोई बहाना बना सकती थी, लेकिन सच्चाई की मूरत बनने के चक्कर में उसने देव के बारे में रत्ती भर नहीं सोचा। इसके बाद नोएना देव को डराती है कि उसके 50 दोस्त आ रहे हैं। अगर शादी टूटी और उन्हें घर से निकाला गया तो सब यही सोचेंगे कि लड़के में ही कोई कमी होगी, जिससे देव की बहुत भारी इंसल्ट होगी। तो इधर अपनी इंसल्ट की बात सुनकर देव का अहंकार जाग जाता है। वो गुस्से में कहता है कि वो अपनी इमेज खराब नहीं होने देगा। वो फैसला करता है कि बाबजी उसे क्या निकालेंगे, बल्कि वो खुद शादी तोड़ेगा। देव प्लान बनाता है कि वो दुनिया से कहेगा कि लड़की में ही कोई गड़बड़ी थी या उसका कहीं अफेयर था, ताकि बदनामी सलोनी और उसके परिवार की हो, देव की नहीं। इतना कहकर देव वहां से गुस्से में निकल जाता है। इधर देव के जाने के बाद नोएना खुश हो जाती है कि उसका काम बन गया, यानी कि देव पूरी तरह उसके कंट्रोल में है।
इसके बाद अब वो अंदर जाकर झूठा रोना धोना करने और नाटक करने के लिए तैयार हो जाती है। दूसरी तरफ नॉयना, जो कि अपनी चाल में कामयाब हो चुकी होती है, अब नाटक करते हुए सबके सामने कह रही होती है कि शांति निकेतन को बचाना भारी पड़ गया। वो सबको डराने की कोशिश करती है कि अब क्या होगा। तो तुलसी इधर कहती है कि उसे इस वक्त शांति निकेतन की नहीं बल्कि देव और सलोनी की ज्यादा चिंता है। वो मानती है कि शांति निकेतन को तो मेहनत करके बचा लेंगे, लेकिन बच्चों की जिंदगी खराब नहीं होनी चाहिए। तभी वहीं बैठी शोभा हैरान होती है कि इतनी सावधानी के बावजूद कोर्ट ऑर्डर बाबजी तक कैसे पहुंच गया और दूसरी औरत वाली बात किसने बताई। उसका शक सीधा नॉयना पर जाता है। शोभा नॉयना की तरफ देखकर कहती है, कहीं दूसरी औरत नहीं तो नहीं बोला। इस पर नॉयना भड़क जाती है। वो शोभा से कहती है कि उसे दूसरी औरत कहना शोभा नहीं देता। तो शोभा मानती है कि उसका तरीका कठोर है, लेकिन बात तो सही है। फिर नॉयना अपनी सफाई में कहती है कि वो ऐसा क्यों करेगी। वो याद दिलाती है कि नाटक करने का आइडिया उसी ने दिया था। अगर उसको बताना ही होता तो वो पहले ही बता देती। अब क्यों बताती जब ड्रामा खत्म होने वाला था। नॉयना दावा करती है कि शांति निकेतन उसके लिए तुलसी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब वो उसका घर है, तुलसी का नहीं। फिर वो सबको भरोसा दिलाती है कि उसने इस नाटक में मिहिर और तुलसी का पूरा साथ दिया है। तभी मिहिर बीच बचाव करता है और कहता है कि परिवार का कोई भी सदस्य ऐसा नहीं कर सकता। उसे लगता है कि यह किसी बिजनेस ट्रैवल का काम हो सकता है। तो परी शक जताने लगती है कि यह रणविजय हो सकता है, क्योंकि वो किसी भी हद तक गिर सकता है। इसके बाद तुलसी कहती है कि इस वक्त बहस करने से कुछ नहीं होगा, बल्कि सोचना चाहिए कि हेमंत और पूजा को क्या जवाब देंगे। तभी इधर बाबजी का नौकर आकर बताने लगता है कि बाबजी ने सबके लिए खाना भिजवाया है। तो शोभा इधर देव के बारे में पूछती है, तो तुलसी उसे बुलाने जाने लगती है, लेकिन पार्थ उसको रोकते हुए कहता है कि वो देव को खाना देकर आएगा। इसके बाद तुलसी को गायत्री काकी की चिंता होती है। तो शोभा बताती है कि इन सब घटनाओं से काकी की तबीयत थोड़ी बिगड़ गई है, लेकिन ऋतिक उनका ख्याल रख रहा है। तभी ये सब देखकर नॉयना और सुच्चू एक दूसरे को देख मुस्कुराती हैं, मानो उनका काम बन गया हो। अगले सीन में देव घर के बाहर अकेले में अपने गुस्से को निकालता है। वो सलोनी के साथ अपनी फोटो को फाड़कर अलग कर देता है। फिर वो फटी हुई फोटो की तस्वीर खींचता है और उसको सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देता है, ताकि दुनिया को लगे कि उसने रिश्ता खत्म कर दिया है। इसके बाद देव के दोस्त उसको वीडियो कॉल करते हैं और पूछते हैं कि क्या शादी कैंसिल हो गई, क्योंकि वे तो रास्ते में हैं। तो देव अपनी झूठी शान बघारते हुए कहता है कि शादी कैंसिल नहीं हुई, बल्कि उसने खुद कैंसिल की है। इसके बाद देव अपने दोस्त मोंटू को एक बहुत ही घिनौना काम सौंपता है। वो कहता है कि मोंटू अपने मामा की मदद से टाइम्स ऑफ सूरत अखबार में ये खबर छपवा दे कि लड़की का अफेयर चल रहा था, इसलिए लड़के ने शादी तोड़ दी। जब मोंटू पूछता है कि देव तो सलोनी को पसंद करता था, तो देव साफ कहता है कि उसे खुद से और अपनी इमेज से ज्यादा कोई प्यारा नहीं है। वो चाहता है कि दुनिया को यही लगे कि कमी सलोनी में थी, उसमें नहीं। इसके बाद देव मोंटू को सख्त हिदायत देता है कि ये बात मुझ पर नहीं आनी चाहिए। यानी वो सलोनी को बदनाम करके खुद को बेदाग रखना चाहता है, ताकि किसी को ये पता न चले कि ये खबर उसी ने लीक करवाई है। अगली सुबह शोभा घबराते हुए तुलसी को अखबार दिखाती है। इधर तुलसी खबर पढ़कर हैरान रह जाती है। हेडलाइंस में लिखा होता है कि सूरत के प्रसिद्ध उद्योगपति की पोती की शादी टूटी, ऐन वक्त पर दूल्हे ने किया इनकार। दूसरी तरफ गौरव भी अखबार लेकर गुस्से में मिहिर के पास पहुंचता है और उस पर बरस पड़ता है। वो आरोप लगाता है कि इंसानियत दिखाने के बावजूद मिहिर ने उनकी बदनामी करवाई। लेकिन मिहिर भी खबर सुनकर हैरान होता है और कहता है कि ये उसने नहीं किया, लेकिन गौरव उसे बाबजी के सामने जवाब देने को कहता है। दूसरी तरफ सलोनी का भाई लगातार फोन पर लोगों को सफाई दे रहा होता है कि उसकी बहन की कोई गलती नहीं है, लेकिन बात फैल चुकी होती है। इधर गौरव अपने बेटे को फोन उठाने से मना कर देता है। तभी एक रिश्तेदार ताना मारता है कि अब सफाई देने से क्या होगा, टाइम्स ऑफ सूरत में हेडलाइंस छप चुकी है कि लड़के ने शादी से इनकार कर दिया है। इसके बाद रिश्तेदार बाबजी पर भी सवाल उठाते हैं कि उन्होंने कहा था लड़के वालों ने धोखा दिया, लेकिन लगता है कि बहुत कुछ छुपाया गया है। तो गौरव सफाई देता है कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, बल्कि मिहिर के परिवार ने उन्हें धोखा दिया है। जब रिश्तेदार पूछते हैं कि ये बात अखबार में कैसे आई, तो गौरव का इशारा सीधा मिहिर की तरफ होता है और वो उनसे जवाब मांगता है। इधर बाबजी भी मिहिर से कड़ा सवाल करते हैं कि ये खबर अखबार तक कैसे पहुंची। तभी इतने में नॉयना मन ही मन खुश होती है कि अब असली धमाका हुआ है। इसके बाद तुलसी और मिहिर दोनों सफाई देते हैं कि उन्हें इस बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन गौरव उनकी एक नहीं सुनता। वो तर्क देता है कि उनकी फैमिली खुद अपनी बेटी पर कीचड़ क्यों उछालेगी। जाहिर है ये खबर मिहिर की तरफ से लीक हुई है। गौरव बहुत दर्द के साथ कहता है कि पहले मिहिर के परिवार ने धोखा दिया और अब सलोनी का नाम खराब कर दिया। वो पूछता है कि दुनिया तो अखबार की खबर को ही सच मानेगी ना, अब उसकी बेटी सलोनी से कौन शादी करेगा। तभी हेमंत बाबजी के सामने आता है और हाथ जोड़कर मिहिर और तुलसी के सच के बारे में न बताने के लिए माफी मांगता है। वो सफाई देता है कि सलोनी के बारे में अखबार में छपी खबर में उनके परिवार का कोई हाथ नहीं है, वरना वे वहां रुकते ही क्यों। तभी गौरव हेमंत पर वकील होने का तंज कसता है। वो कहता है कि हेमंत बातें घुमाना जानता है, लेकिन उन्होंने उन पर भरोसा करके सबसे बड़ी भूल की। इधर हेमंत बार बार बाबजी को समझाने की कोशिश करता है।
तभी इधर हम पार्थ को देखते हैं जो कि देव की तरफ गौर से देख रहा होता है। उसे कल रात की घटना याद आती है जो हमें फ्लैशबैक के रूप में दिखाई जाती है। फ्लैशबैक में जब पार्थ देव के लिए खाना लेकर गया होता है तब उसने देव को फोन पर उसके दोस्त से बात करते हुए सुन लिया होता है। देव कह रहा होता है कि यह बात मुझ पर नहीं आनी चाहिए। जब पार्थ ने उससे पूछा था कि वो किससे बात कर रहा है तो देव उस पर भड़क गया था। देव ने कहा था कि पार्थ हमेशा उसके पीछे क्यों पड़ा रहता है। देव बहुत ही अपमानित महसूस कर रहा था और उसने कहा था कि जिंदगी में पहली बार उसकी इतनी इंसल्ट हुई है। पार्थ ने उसे होटल जाकर रुकने का सुझाव दिया था ताकि उसका दर्द कम हो, लेकिन देव ने जिद पकड़ ली थी कि वो कहीं नहीं जाएगा और कल की सुबह उसी घर में देखेगा। फिर फ्लैशबैक खत्म होता है और पार्थ देव को खींचकर बाहर ले आता है। वो देव से सीधे पूछता है कि अखबार में छपी खबर का जिम्मेदार वही है ना। तो देव पहले तो बहाने बनाता है, लेकिन जब पार्थ उसको कहता है कि उसने कल उसकी सारी बातें सुन ली थी तो देव अपना सच कबूल करता हुआ नजर आता है। वो मान लेता है कि हाँ, उसने ही ये सब किया है। फिर देव अपनी सफाई में कहता है कि क्या वो अपनी इज्जत का फालूदा होने देता। जब किसी और को उसकी फिक्र नहीं थी तो उसे खुद अपना सोचना पड़ा। तो पार्थ उसको फटकारता है कि उसकी वजह से सलोनी, तुलसीबा और दादू इन सबको कितना कुछ सुनना पड़ रहा है, क्या उसे अंदाजा भी है। लेकिन देव अपनी गलती मानने के बजाय सारा इल्जाम बड़ों पर डाल देता है। वो कहता है कि जो कुछ भी हो रहा है उनकी गलती और झूठ की वजह से हो रहा है। उसने उनसे झूठ बोलने के लिए नहीं कहा था। इतना बोलकर वो वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ मिहिर बाबजी को समझाने की पूरी कोशिश कर रहा होता है कि उनके घर का कोई भी सदस्य ऐसी नीच हरकत नहीं कर सकता। इधर तुलसी भी पूरे विश्वास के साथ कहती है कि वो अपने पूरे परिवार की गारंटी लेती है, उनका कोई भी सदस्य इतना नीचे नहीं गिर सकता। तो इस पर बाबजी कहते हैं कि अगर पता चल गया कि ये किसने किया है तो वे उसे छोड़ेंगे नहीं। तभी पार्थ वहां आता है और धीरे से तुलसी के कान में एक ऐसी बात कहता है जिससे तुलसी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पार्थ बताने लगता है कि बा, गलती हमारी है, ये सब कुछ देव ने किया है। ये सुनते ही तुलसी के होश उड़ जाते हैं। जिस परिवार की ईमानदारी की वो कस्में खा रही थी उसी के एक मेंबर ने इतना बड़ा धोखा दिया। और इसी सीन के साथ ही आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से हमको बताएं और कमेंट में हाइप करना भी मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा ताकि ऐसे ही रोज लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप हमारे इस चैनल पर पा सकें। तो मिलते हैं हम एक नया एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए नमस्कार।